ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 26वां आम इजलास दारुस्सलाम में मुनक़िद हो रहा है। वहाँ जा कर के हम आपको दिखाएंगे कि उस प्रोग्राम के ज़रिए उलमा इकराम, जो दानिशवरान, जो स्कॉलर्स, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स हैं, वो अपना क्या मौक़िफ़ पेश करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हवाले से। ये इजलास शहर हैदराबाद में हुआ, जिसमें मुसलमानों के मुख्तलिफ मसाइल पर तबादले ख्याल किया गया। इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि मुल्क के मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मुसलमान मुत्तहिद रहें और सब्र व तहम्मुल से काम लें। इख्तितामी इजलास में बोर्ड की अहमियत पर खुसूसी तवज्जो दी गई। आप कहते हैं पर्सनल लॉ की बोर्ड की उम्र खत्म हो गई, नहीं खत्म होगी पर्सनल लॉ बोर्ड। मैं मर जाऊंगा, आप मर जाएंगे, बोर्ड जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह ताला, रहेगा बोर्ड, जिंदा रहेगा। और मैं आपसे कह रहा हूं कि खुदा ना खास्ता अगर मैं भी निकल जाऊंगा तो तुम मेरी भी मुखालिफत करना, मगर पर्सनल लॉ बोर्ड को बचा के रखना। याद रखो हिंदुस्तान के मुसलमानों, ये मुसलमानों की पहचान है, ताकत है, शनाख्त है, इत्तेहाद का एक मरकज है, और इसको मजबूत करना हम तमाम का दीनी फरीज़ा है। इस इजलास में बाबरी मस्जिद और तलाक सलासा जैसे उमूर पर खुसूसी बातचीत की गई। बोर्ड का मौक़िफ़ है कि वो बाबरी मस्जिद के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में मजबूती के साथ केस की पैरवी करेगा और उसे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों के हक में ही फैसला करेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरी जुर्रत और ताकत के साथ बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ रहा है, पूरी जुर्रत के साथ। रवि श्री शंकर के साथ कितने ही जनाब की सौदेबाजी हो जाए, याद रख लेना, तुम सौदेबाजी कर कर थक सकते हो, हम मस्जिद के लिए दुआ करते करते कभी मर नहीं सकते। हमें बाबरी मस्जिद वैसे ही चाहिए जैसे 22 दिसंबर 1949 से पहले नमाज पढ़ने की हालत में थी। अगर अदालत से मिल गई इंशाअल्लाह तो हम नमाज पढ़ेंगे, और नहीं मिलेगी तो हम सब्र करेंगे। उलमा इकराम का कहना था कि मुस्लिम मुआशरे में कई तरह की कमियां और खामियां हैं, जिसकी इस्लाह पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी और इस्लाह मुआशरा के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दी जाएगी। बहैसियत वीमेन विंग की कन्वेनर, जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग रियासतों में मैंने देखा कि औरतों ने एहतजाजात दर्ज किए, मुजाहरे किए। मैंने सुना कि मुंगेर शहर जो बिहार का एक छोटा सा शहर है, वहाँ बहुत बड़े लेवल पर औरतों ने मुजाहरे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट उसका सामने नहीं आया। अब क्या काम करेंगे आप? जी देखिए, पॉजिटिव नहीं आया है, ये मीडिया के हिसाब से है, लेकिन ज़मीनी सतह पर जब हमने नेशनल कमीशन फॉर विमेन से मुलाकात की या जितने MP से हमने मुलाकात की, हमको बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, और ख़वातीन के जो मुजाहरे हैं इसके भी बहुत अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं। इस मुल्क हिंदुस्तान में सबका जहन ज़ाफ़रानी नहीं है, ये बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। लोग हमारा जो पर्सपेक्टिव है उसको समझ भी रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कोऑपरेट भी कर रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की स्पीचेस आपने सुनी, उनकी तकरीरें सुनी, और असदुद्दीन ओवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की स्पीच भी आपने सुनी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बोर्ड के अंदर जो तनाज़ुआत पैदा हो रहे हैं, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन बोर्ड है और रहेगा। इन्हीं बातों के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण को ख़त्म किया। आपने ये तमाम भाषण सुने। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आवाम का रुख क्या होता है, और आगे हुकूमत किसी भी तरह से अपने मौक़िफ़ को बदलती है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सूर्या के साथ फजल रहमानी, ETV भारत, तेलंगाना, दारुस्सलाम।